डेली किचन को अगर हम सभी क्लीन करते हैं डीप, तो हमारा जो किचन होता है ना, हमेशा साफ बना रहता है। मेरा यही मानना होता है और मैं यही करती हूँ। जब मैं खाना नाश्ता बना लेती हूँ तो सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे हमारा जो किचन है ना, देखने में हमेशा साफ भी रहता है। और जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे किचन में कहीं डस्ट ना बैठा हो, या कहीं हमारे टाइल्स में कहीं जो है कोई कलर वगैरह ऐसा ना लग गया हो जो दाग पड़ जाए, तो अगर हम इसको डीप क्लीन करते रहते हैं ना किचन को डेली, तो हमारा जो है मंथली का भी जो हम क्लीनिंग करते हैं किचन में, उसका काम हमारा ज़्यादा नहीं पड़ता। मेरा यही मानना होता है। और मैं किचन में जब भी नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो जैसे कि मैं टाइल्स वगैरह हो गई, विंडो वगैरह हो गया, गैस चूल्हा वगैरह हो गया, फ्रिज वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ों को मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी फ्रिज की सफाई चल रही थी, तो फ्रिज के अंदर की सफाई भी करनी है। पहले मैं बाहर से इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं स्टिकर वगैरह लगा के रखती हूँ, मैग्नेट वाला जो फ्रिज का आता है, और इससे फ्रिज देखने में और भी सुंदर हो जाता है। राधे राधे, आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप सभी को डेली किचन अपना कैसे क्लीन करके रखती हूँ, ये आपको अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। किचन आपका छोटा हो या बड़ा हो, फुल वार्डरोब हो या सेमी वार्डरोब हो, लेकिन आपका किचन तभी क्लीन दिखता है जब आप किचन को हमेशा क्लीन करके रखते हैं। और हमारी जो विंडो वगैरह होती है, यहाँ पे हवा वगैरह आती है। साथ में अगर आपके किचन में चिमनी नहीं होता, तो जब भी हम कोई खाना बनाते हैं या ऑयली वगैरह की कोई चीज़ फ्राई करते हैं, तो उसके छींटे वगैरह हमारे विंडो पे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली इसे क्लीन करती रहती हूँ। थोड़ा सा इसमें सौंफ लगा करके स्क्रब कर देती हूँ, जिससे जो ऑयली चीज़ें होती है ना, वो छूट जाती है। और ज़्यादा हैवी भी मेरा क्लीनिंग मंथली नहीं पड़ता है। तो डेली मैं, क्योंकि मेरा चूल्हा यहाँ नीचे होता है और सामने ये विंडो होता है, तो इसलिए मुझे टाइल्स और विंडो दोनों को साफ करना पड़ता है। और मेरे किचन के सामने बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, तो भी और भी अच्छा लगता है। तो जिसके किचन में चिमनी होता है, तो उसे ऑयल ज़्यादा उसके किचन में नहीं हो पाते, क्योंकि वो चिमनी जो है वो बाहर कर देते हैं। और यहाँ पे ट्रे वगैरह होते हैं, जो बहुत सारे जो कप होते हैं, हम यूज़ तो डेली नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही कप ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कप हम यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा डस्ट वगैरह आके बैठ जाते हैं। तो अगर मुझे किचन से थोड़ा सा काम में रेस्ट होता है, तो मैं ये सब बर्तनों को भी डेली हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके वॉश करती रहती हूँ, जिससे डस्ट वगैरह ना बैठे, ऑयल वगैरह ना बैठे। क्योंकि कभी कभी कोई बर्तन ऐसे होते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते और ज़्यादा दिन तक रख देते हैं ना, तो उसमें भी हमारे कहीं ना कहीं डस्ट वगैरह बैठ जाती है। तो बहुत सारे कप तो यूज़ डेली नहीं होते, तो इसलिए बीच बीच में मैं इसे क्लीन करती रहती हूँ। अगर मुझे किचन कुकिंग से थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है, तो मैं टाइल्स वगैरह किचन के हो गए, विंडो वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें मैं डेली की क्लीनिंग में ज़रूर ऐड करती हूँ। हमारा जो किचन का स्लैब होता है ना, उसे एकदम साफ रख के रखना चाहिए। चमकदार के लिए आप, अगर आपका किचन का जो स्लैब है किसी भी प्रकार का दाग हो गया हो, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल करके और कोई भी सोप यूज़ करके आप उसे क्लीन कर सकते हैं। आपका जो स्लैब होता है वो बहुत ही क्लीन हो जाता है और शाइनिंग करने लगता है। यहाँ जो मैं चाकू वगैरह जो यूज़ करती हूँ, जो यूज़ नहीं भी करती हूँ, तो भी मैं डेली धुल करके रख देती हूँ, जिससे वो साफ दिखता है, क्लीन दिखता है। और मेरा जो किचन है, मैं किचन के अंदर ही यहाँ बर्तन वॉश करती हूँ। तो इस किचन के जो मेरा सिंक होता है, इसे मैं हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि अगर हम क्लीन करके रखते हैं तो किसी भी प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और हमारे घर में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं, उनकी एंट्री नहीं होती। जब आपका ये स्लैब और आपका जो भी होता है वो क्लीन रहता है, तो कहीं भी आपके किचन में कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो क्लीन का हमारा ये भी होता है कि डेली डेली अगर हम क्लीन रखते हैं, तो हमारे घर में कॉकरोच हमारे किचन में नहीं आते हैं। और हमारा जो सिंक होता है वो हमेशा हमें साफ रखना चाहिए। जब भी थोड़ा थोड़ा बर्तन निकलता है, तो उसे हमें धोते रहना चाहिए। अगर आपका सिंक किचन के अंदर है या बाहर है, जहाँ भी है, फिर भी आपको अपने काम को जो है हैवी नहीं बनाना है, तो हमें किचन के बर्तन को थोड़ा थोड़ा धुलते रहना चाहिए। मैं यही करती हूँ कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती हूँ। जो भी नाश्ता बनाया उसका बर्तन धुल के रख दिया।
और जितने भी मैं कोई भी यूज़ करती हूँ, जैसे ऑयल कंटेनर यूज़ करती हूँ या कोई भी चीज़ें कंटेनर यूज़ करती हूँ, तो एक कपड़े रखती हूँ, उसे पोंछती रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिरने लगती हैं, आपके बॉटल में लग जाता है, तो उसे क्लीन करते रहते हैं तो वो क्लीन हमेशा बना रहता है। ये मैं कप यहाँ पे रखती हूँ, सारे कपों को मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि डेली तो मुझे सारे कप यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा यही होता है कि मैं अगर मेरे पास समय ज़्यादा बचता है तो जो बर्तन मैं यूज़ नहीं करती उसको भी मैं धुलती रहती हूँ। और मेरा जो फ्रिज है ना, फ्रिज में क्या होता है, हम सब दूध रखते हैं, मलाई रखते हैं, कर्ड रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में गिर जाती हैं। तो अगर आपने कवर नहीं लगाया है तो भी आप एक कपड़ा रखिए और अपने फ्रिज को डेली थोड़ा सा भी क्लीन कर देते हैं तो वो हमेशा क्लीन बना रहता है। तो आपको ये हैवी नहीं होता है। अगर आप डेली क्लीन नहीं करते हैं तो आपको फ्रिज के लिए समय ज़्यादा निकालना पड़ता है क्लीन करने के लिए। तो मेरा मानना ये होता है कि कपड़े को मैं रखती हूँ और सारे कंटेनर को एक साथ पोंछ लेती हूँ किचन में काम करने के बाद, जिससे हमारे कंटेनर, फ्रिज और सभी चीज़ें क्लीन दिखती है। यहाँ पे मैं फ्रिज को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैग्नेट लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि फ्रिज को देखने में। हमारा फ्रिज अंदर और बाहर दोनों से चमकता रहने के लिए हमें क्लीन हमेशा करते रहना चाहिए। और जब मैं किचन में खाना बना लेती हूँ तो गैस को भी इसी तरीके से पोंछ देती हूँ, जिससे मेरा गैस चूल्हा जो होता है वो नया दिखता है। चूल्हे को भी हमें ना अच्छे से साफ कर लेना चाहिए खाना बनाने के बाद, तभी आपका चूल्हा हमेशा नया बना रहता है। और जब आप डेली इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं तो आपका हैवी क्लीनिंग नहीं होना पड़ता। जैसे अगर आप डेली क्लीन नहीं करते हैं तो आपका मंथली में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग हो जाता है किचन में। सारे जितने भी अगर आप ओपन डिब्बे रखते हैं, यानी अगर आपके यहाँ वार्डरोब है अंदर रखते हैं, तो आपको क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटेनर बाहर दिख रही है तो उसे हमें हमेशा पूछते रहना चाहिए। मेरा यहाँ पे लंच हो चुका था तो मैंने सोचा पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। किचन तो मेरा साफ हो चुका है। बर्तन अगर ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन होते हैं तो आपके किचन में अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। तो इसलिए हमारे घर का जो किचन होता है उसे क्लीन करने का सबसे ये भी, जूठे बर्तन हमें ज़्यादा देर तक किचन में नहीं रखे रहना चाहिए। किचन में अगर आपको काम हैवी नहीं चाहिए तो आप अपने बर्तन को धुलते रहिए। अगर आप ज़्यादा इकट्ठा बर्तन कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ भी हो जाता है और आपके किचन को देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो एक अगर हम आदत, हैबिट बना लेते हैं तो वो हमारी हैबिट हमेशा बन जाती है। जैसे मैं इस तरीके की हैबिट को बना के रखी हूँ तो मुझे कोई भी बोर नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किचन का काम करके, क्लीन करके तभी मैं अगला काम करूँ, जिससे हमारा किचन जब भी मैं जाऊँ तो मुझे अच्छा लगे और मैं कुछ भी बनाने के लिए बोर ना हूँ। यहाँ पे मैं किचन के जो सिंक होते हैं मैं उसे बहुत ही अच्छे से वॉश करती हूँ, जिससे एकदम चमकता रहता है और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं यहाँ बर्तन क्लीन करती हूँ। बर्तन मेरे धुल चुके हैं और सारे चीज़ें जो भी मैं चम्मच में होते हैं और स्पून, स्पैचुला, चाकू और जो भी लाइटर वगैरह होता है सब 2 बास्केट बना के रखी हूँ। और गैस के पास से होते हैं तो मुझे तुरंत मिल जाते हैं। और टाइल्स वगैरह भी मैं पोंछती रहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम बनाते हैं तो उसके छींटे हमारे टाइल्स पे पड़ जाते हैं तो उसके दाग लग जाते हैं। तो डेली रूटीन की क्लीनिंग में मेरी किचन की ऐसे ही रहती है, जिससे हमारे किचन का जो है क्लीनिंग हमेशा बनी रहती है। और साथ ही हमारे किचन का काम बहुत हैवी नहीं होता। अगर हम कभी किचन क्लीनिंग के लिए बैठते भी हैं तो बहुत कम समय में हो जाता है, क्योंकि मैं डेली डस्टिंग, क्लीनिंग करती रहती हूँ। यहाँ पे मेरा लंच बनने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना क्लीन हो चुका है, स्लैब क्लीन हो चुका है। और मैं ऐसे रात में भी और दिन में दोनों टाइम खाना बनाने के बाद इसी तरीके से किचन को क्लीन रखती हूँ। हमारा जो घर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान किचन होता है, और अगर हमारा किचन गंदा होता है तो अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है। तो हमारे अपने किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान भी होता है। हमारा किचन का स्थान साफ होता है तो हमारे घर में बरकत भी बनती है। अगर हमारा किचन गंदा होता है, जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक होते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना भी होता है कि मैं अपने किचन को हमेशा अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। और मुझे अगर किचन गंदा होता है ना तो बिल्कुल 1 मिनट भी मुझे पसंद नहीं आता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खाना बनाने के बाद इसी तरीके से, आप देख सकते हैं, मैं गैस, चूल्हे सभी चीज़ों को क्लीन करके और अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। जब हमारा किचन क्लीन होता है ना, तो जब हम कभी भी एंट्री करते हैं अपने किचन में तो मुझे देख के बहुत ही खुशी होती है। अब चाहे कोई इसको कुछ भी कह दे कि मैं काम करने के मेरी एक आदत बन जाती है या मैं बैठना नहीं चाहती, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मेरा घर गंदा हो मैं बैठ जाऊं। मेरा मन ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं क्लीन नहीं कर लूँगी पूरे अच्छे से, भले मुझे डेली करना पड़े,
लेकिन मुझे करना ही पड़ता है। अगर आपके घर में मेड होती है तो आप उसकी हेल्प करके अपनी किचन क्लीन करा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई हेल्पिंग नहीं है तो आप अपने डेली रूटीन में खाना बनाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद इस तरीके से टाइल्स वगैरह सब पोंछ लिया करिए, जिससे आपका हमेशा क्लीनिंग हमेशा बना रहेगा, शाइनिंग बनी रहेगी। तो मैं यही करती हूँ, जब मैं बर्तन धुल लेती हूँ तो एक कपड़े लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ और सारे टाइल्स को, सारे विंडो को, सारे डोर को मैं एक बार से क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी डस्ट वगैरह होता है वो भी सब चला जाता है और हमारे घर में किसी भी प्रकार के छोटे छोटे कीड़े और कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। तो जितना हम क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं उतना ही हमारे किचन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं आती जिससे हमारे किचन को जो है गंदा करें। यहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ, सारे बर्तन को इसी में सेट करके रखती हूँ और जितने भी बर्तन होते हैं मैं धुलने के बाद इसी में सेट कर देती हूँ। और बीच बीच में इसके स्टील होते हैं तो इसको भी अगर हम क्लीन नहीं करेंगे ना तो ये शाइनिंग नहीं पड़ते, क्योंकि इनके पानी पे दाग पड़ जाते हैं इनके ऊपर, तो वो थोड़ा सा मतलब अलग सा दिखने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक कपड़े लेकर के इसको भी सारा पोंछ लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है। ये डेली मेरा रूटीन होता है किचन का, इसी तरीके से मैं डेली क्लीन करके रखती हूँ, जिससे मेरा कभी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं कभी क्लीन करने के लिए बैठती भी हूँ किचन में तो मुझे ज़्यादा करने की सफाई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डेली डस्टिंग क्लीनिंग करती रहती हूँ। अब मुझे किचन मेरे क्लीन हो चुकी है तो अब मुझे ज़मीन पे बैठ के पोछा, क्योंकि मुझे जो यहाँ मेरी टाइल्स है ना वो ब्लैक कलर की है किचन की, तो मैं ना इस किचन को बैठ के ही अच्छे से पोछा लगाती हूँ और अच्छे से पोछा लगा देती हूँ तो पूरा टाइल्स भी चमक जाता है। ये ऊपर मेरा जो रैक है ये ओपन है तो इसलिए दिखता रहता है, लेकिन अगर आपका किचन कैसा भी हो, अगर आपने किचन को साफ रखा है ना तो आपका किचन देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर आपका किचन कितना भी खूबसूरत हो, अगर आपने उसे गंदा करके रखा है तो वो खूबसूरती, गंदगी आपको ख़राब कर देती है। तो इसलिए मेरा मानना होता है कि किचन को आपको किसी भी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बस आप अपनी सफाई पे ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग रही थी किचन में, झाड़ू लगने के बाद इसके बाद मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी और पूरे किचन की मेरी दोपहर में इसी तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। और शाम का भी इसी तरीके से, मैं रात में जब बनाती हूँ खाना तो इसी तरीके से क्लीनिंग करके तभी मैं रात में सोती हूँ, ताकि सुबह उठती हूँ जब किचन में आती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हमारी आदत में बन जाती हैं, जो आदत बन जाती हैं वो फिर मैं अपने आदत को हम सभी नहीं बदल पाते हैं, और हमारी अगर आदत अच्छी में होती है तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही में अगर अपने खुद से काम करने से जो सफाई मुझे नज़र आती है, अगर मेरा कोई किचन क्लीन दूसरा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई अगर मेरी काम वाली भी किचन क्लीन करेगी तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझे तभी पसंद आता है जब मैं अपने हाथ से क्लीनिंग करती हूँ। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।